स्टूडेंट्स, हमारे पास अब कुछ PYQs हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो कुछ ज़्यादा लेंथी हो चुका है तो हम 2 से 3 PYQs डिस्कस करेंगे और बाकी आपके लिए असाइनमेंट होगा, आप उसको सॉल्व करेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। तो उसके बाद आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इनको सॉल्व ज़रूर कीजिए। आप ही के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और आपको बेनिफिट भी इनसे बहुत मिलने वाला है। तो हमारे पास है फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। वी हैव y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। देन f is both 1 1 and on to 1 1 but not on to 1 on to but not 1 1 and neither 1 1 nor on to। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो चलिए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आपको 1 1 के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम जो एरो डायग्राम से करना थोड़ा सा टफ है, तो हम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं। 1 1 के लिए क्या है कि अगर आपके पास इमेजेस सेम है, दो एलिमेंट हैं x1 और x2 जो रिलेशन R में प्रेजेंट है, तो अगर इनके इमेजेस सेम है दैट मीन्स ये एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं इनको। हम लोग सपोज करते हैं लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, यहाँ कहीं प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स अगर लेट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ x1 माइनस 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x2 माइनस 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x2 प्लस 1। ये दोनों कंडीशंस आपस में इक्वल है क्योंकि ये f ऑफ x1 है, f ऑफ x इसी के इक्वल है, तो हमने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो अब लोग इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मॉडुलस ऑफ x1 माइनस 1 एंड मॉडुलस ऑफ x2 प्लस 1 which is equals to modulus of x2 minus 1 and modulus of x1 plus 1। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ x1 डॉट मॉडुलस ऑफ x2 प्लस मॉडुलस ऑफ x1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ मॉडुलस ऑफ x1 रहेगा, फिर माइनस 1 के साथ x2 आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस मॉडुलस ऑफ x2 और माइनस प्लस माइनस 1। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मॉडुलस ऑफ x2 मॉडुलस ऑफ x1, मॉडुलस ऑफ x2 1 के साथ होगा तो सिर्फ मॉडुलस ऑफ x2 आएगा, माइनस 1 इसके साथ होगा तो माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 एंड माइनस 1 मीन्स, और ये आ गया माइनस 1। तो हम देखेंगे माइनस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो सकता है, ये दोनों सेम साइन है तो ये भी कैंसिल हो सकते हैं, ऐसा ही है। तो आप लोग कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये x1 नेगेटिव है, ये x1 पॉजिटिव है, तो दोनों को एक तरफ लेके आएंगे तो ये मॉडुलस ऑफ x1 आ गया और ये मॉडुलस ऑफ x2 है और ये नेगेटिव है, दूसरी तरफ लेके आएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा। दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x2। 2 और 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ x1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x2। दिस मीन्स x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। एक एलिमेंट एक से ज़्यादा पे रिलेट कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट 1 1। दिस मीन्स x1 इक्वल, तो ये आपका एक एलिमेंट की दो इमेजेस आ रही, दैट मीन्स x इज नॉट 1 1। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं हम लोग ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए आपको क्या वेरीफाई करना होता है? ऑन टू के लिए आपको बताना है कि f ऑफ x इक्वल्स टू y होना चाहिए, ऐसा ही है। तो हमारे पास सपोज करते हैं कि लेट 1 1 के लिए, तो 1 1 होगा कि वो हर एक एलिमेंट बी सेट का इसके साथ कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। तो ये रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर में कहीं 1 प्रेजेंट होगा, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं दिस इज मॉडुलस ऑफ x1 माइनस 1 एंड मॉडुलस ऑफ x2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। मतलब ये कोई वैल्यू y ले रहा, 1 ले रहा है, ये y में प्रेजेंट है, ये y में प्रेजेंट है। दैट मीन्स अगर ये ऑन टू होगा तो ये वैल्यू की मतलब बी सेट का हर एक एलिमेंट कोई प्री इमेज के साथ लिंक करेगा, तो उस रियल नंबर में 1 भी प्रेजेंट होगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं ये 1 के इक्वल। तो आप लोग देखेंगे तो -1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये x1 ही है,
तो x रखिए, चलिए इसको +1, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, दैट मीन्स -1 इक्वल्स टू 1। जो कंडीशन पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स कि कोई भी डोमेन में ऐसी कंडीशन नहीं है आप सब्स्टिट्यूट करें और रिजल्ट 1 आ जाए। अगर 1 आता तो ये दोनों कंडीशन इक्वल होने चाहिए थे। अगर ये नहीं बन रहे हैं, दैट मीन्स 1 का कोई भी प्री इमेज नहीं है। किसी भी कंडीशन के लिए ये 1 पॉसिबल नहीं है। अगर ये 1 इक्वल होता तो आपके पास यहाँ पर x का वैल्यू आता, जो नहीं आया है, दैट मीन्स आपके पास ये ऑन टू भी नहीं है, नॉट ऑन टू। तो ये कंडीशन है नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और फंक्शन f ऑफ x आपके पास दिया गया है x माइनस 5 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन 5, और f ऑफ x होता है आपके पास y का वैल्यू। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x आप लोगों को पता है कि अगर x बिटवीन 0 एंड 1 लाई कर रहा है तो y का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x के लिए क्या होगा, 0। x अगर आपके पास, ओके बच्चे, तो हमारे पास अगर x का वैल्यू जो है तो बिटवीन 1 एंड 2 है, तो y के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 1। तो अगर आपके पास हम यहाँ पे इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट को ध्यान से देखिए, इस पार्ट को, ये जो कंडीशन है ये बनता है बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन y। तो x का वैल्यू अगर आप 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या बनेगा, x अपॉन 5, मीन्स वैल्यूज़ आएंगी 1 अपॉन 5 आएगा, 2 अपॉन 5 आएगा, 3 अपॉन 5 आएगा, या 4 अपॉन 5 आएगा। ये वैल्यूज़ बनती हैं आपके पास 0.2, 0.4, 0.6 एंड 0.8। अब ये सारी वैल्यूज़ देखा जाए पर्सनली, अगर इंडिपेंडेंटली ये सिंगल सिंगल वैल्यू को देखा जाए तो ये सारी वैल्यूज़ लेस देन 1 है। तो अगर ये सारी वैल्यूज़ लेस देन 1 है, दैट मीन्स ये यहाँ पर प्रेजेंट है इस इंटरवल के लिए, बिटवीन 0 एंड 1 प्रेजेंट है, दैट मीन्स इन सभी के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, 0। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है x अपॉन 5, ये इन वैल्यूज़ के लिए रिजल्ट आपको 0 देगा। तो अगर आपके पास x 1 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो x अगर 2 है तो y कितना आ जाएगा, x का वैल्यू अब 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 0, क्योंकि 1 2 3 4 के लिए ये रिजल्ट आपका 0 आ रहा है। ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 0.2, तो 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0.2 जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये रिजल्ट 2 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 3 के लिए क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू x का वैल्यू 3 डाल दीजिए, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चे, 3। सिमिलरली x इक्वल्स टू 4 के लिए y का वैल्यू 4 है, मीन्स x आपने 1 सब्स्टिट्यूट किया, y 1 है आपके पास, x आप लोगों ने 2 सब्स्टिट्यूट किया, y 2 आया, x आप लोगों ने 3 सब्स्टिट्यूट किया, y 3 आया, और x आपने 4 सब्स्टिट्यूट किया, y 4 आ गया। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब x का वैल्यू अगर आप 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 5 माइनस 5 अपॉन 5, दैट मीन्स 5 माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1। तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो खुद होता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 और मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये आ गया 5 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 0। तो x अगर आपने 5 लिया है, x आप लोगों ने 5 लिया है, तो y का वैल्यू कितना है बच्चे, 0। अगर y का वैल्यू 0 आ रहा है, दैट मीन्स अब फंक्शन आपका नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ठीक है ना, फंक्शन क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1 2 10 11 ऐसे चलता रहेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 1 चलता रहेगा। आपने देखा x, यहाँ से आपको x मिलेगा, यहाँ से आपको y मिलेगा, ये भी नेचुरल नंबर के सेट में प्रेजेंट है, ये भी नेचुरल। तो 1 के लिए 1 मिला है आपको, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 एंड 4 के लिए 4, यही वैल्यूज़ मिली आपको। लेकिन 5 के लिए आपको वैल्यू मिल रहा है बच्चे 0, लेकिन 0 नेचुरल नंबर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब 5 का कोई भी इमेज आपके पास नहीं है इस सेट में, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है। अगर ये नेचुरल नंबर का सेट है तो 0 यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा। दैट मीन्स इस 5 के लिए इस कंडीशन में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो 1 क्या कहता है कि ए सेट के सभी एलिमेंट की बी में कोई इमेज होनी चाहिए, सिंगल इमेज, लेकिन यहाँ पर कोई इमेज पॉसिबल नहीं है, तो फंक्शन आपका नॉट 1 हो गया पहले ही, क्योंकि 5 की इमेज आपको मिल नहीं रही। अब आ गई बात ऑन टू के लिए, तो 5 तक हमने निकाला, अब f ऑफ 6 निकाल लीजिए। अब बच्चे अगर x का वैल्यू आप 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, 9, ठीक है, तो 6 7 8 9 रखते हैं अगर हम, और 10 भी रख लीजिए, देखिए क्या होता है। चलो पहले 9 तक रखते हैं, तो x अपॉन 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 अपॉन 5 होगा, 7 अपॉन 5 होगा, 8 अपॉन 5 होगा एंड 9 अपॉन 5 होगा। अब ये सारी वैल्यूज़ आपके पास ग्रेटर देन 1 होंगी, क्योंकि 6 अपॉन 5 कितना होता है 1.2, ये आगे कुछ नंबर बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स ये नंबर जो है ये 1 से बड़े हैं। अगर ये 1 से बड़े हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ इस केस में x अपॉन 5 क्या हो जाएगा, अभी हमने यहाँ पे किया कि अगर x 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में क्या मतलब हो गया कि x अगर 1.2 है तो 1.2 जो है आपका 1.2, अगर आप 1.2 को देखें तो 1.2 आपका ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 2 है। अब इसीलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाता है बच्चे 1। दैट मीन्स इन सभी केसेस के लिए x अपॉन 5 जो है आपको क्या वैल्यू देगा, 1 का वैल्यू देगा। तो आप लोग देख लीजिए x इक्वल्स टू 6 लेंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा, y किसके इक्वल है बच्चे x माइनस 5, x क्या है आपका 6 ही है, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन 5। अब इन सभी केसेस के लिए ये आपको क्या वैल्यू देगा, 1 देगा, तो ये आ जाएगा 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 1 ही होता है, 6 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो कितना हो गया आपके पास 1। x आप लोग 7 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज़ 2। x आप लोग 8 रखेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 3। एंड x आप लोग 9 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये कंडीशन आ गया, मतलब 6 का वैल्यू भी यही आया आपके पास। 6 का वैल्यू अगेन कितना आया, 6 का वैल्यू आ गया बच्चे, 6 का वैल्यू 1 आ गया, 7 का वैल्यू 2 आ गया, 8 का वैल्यू 3 आ गया एंड 9 का वैल्यू 4 आ गया। दैट मीन्स आपके पास वैल्यू फिर से यही रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स इन सभी के लिए ये किसी की भी इमेज नहीं है। ये जो नंबर हैं 5 6 7 8 9 10 11 आगे जितने भी नंबर हैं ये किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। अगर इमेज नहीं है दैट मीन्स इनका कोई प्री इमेज भी नहीं होगा। अगर नहीं होगा दैट मीन्स f इज़ नॉट ऑन टू, तो ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है, तो ये आ गया नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है f ऑफ x, f नॉट x उन्होंने लिखा हुआ है, f नॉट x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस x एंड f ऑफ n प्लस 1x किसके इक्वल है, f नॉट एंड f ऑफ
एन ऑफ एक्स। ठीक है बच्चे, एफ ऑफ एन प्लस वन किसके इक्वल होगा, एफ नॉट ऑफ एफ ऑफ एन ऑफ एक्स। दैट मीन्स एफ ऑफ वन ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ नॉट ऑफ एक्स, क्योंकि n प्लस वन चाहिए आपको, n प्लस वन, तो n यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको ऐसे देखें तो अगर आपको f ऑफ वन चाहिए, f ऑफ वन ऑफ x, तो आप लोग इसको लिखेंगे f ऑफ ज़ीरो प्लस वन ऑफ x। तो n का वैल्यू यहाँ इस केस में ज़ीरो है, ये आ गया f ऑफ ज़ीरो एंड f ऑफ ज़ीरो ऑफ x। f ऑफ टू किसके इक्वल होगा, f2 ऑफ x, f ऑफ वन प्लस वन ऑफ x। अब n कितना है यहाँ पर, वन है, दैट मीन्स f ऑफ f नॉट, n वन है तो f ऑफ वन ऑफ x, तो इस तरह से चलता रहेगा। आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, n है आपके पास 0 टू अप टू 1 चल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f100 3 प्लस f1 2/3 प्लस f2 3/2 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। तो चलिए f ऑफ वन फाइंड आउट करते हैं पहले हम लोग। f ऑफ वन ऑफ x, f ऑफ वन ऑफ x किसकी इक्वल है बच्चे, f नॉट ऑफ x। तो f नॉट ऑफ x किसके इक्वल है, 1/1 माइनस x के इक्वल है। अगेन हो गया ये f नॉट ऑफ x हो गया। तो f नॉट ऑफ x, अब इस पूरे को आप लोग x कंसीडर कीजिए, तो ये है 1/1 माइनस x, तो ये आ जाएगा इस तरह से 1, आप इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1/1 माइनस x। तो x यहाँ पे पूरा ये वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस x। दैट मीन्स कि आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स। तो आप एलसीएम ले लीजिए इसका, ये आ गया 1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स। तो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये अगर आप इसको उल्टा कर लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस एक्स एंड माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा, वापस आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है बच्चे। अब अगर आप लोग f2 ऑफ x कर ले, f2 ऑफ x किसके इक्वल होगा, f2 ऑफ x हमने निकाला, f2 ऑफ x किसके इक्वल है, f नॉट ऑफ f1 ऑफ x। तो f नॉट कितना है बच्चे, f नॉट तो ऐसे ही है पहले, f1 ऑफ x ये आ गया आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, तो f नॉट ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, विच इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। यह आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये x और ये x कैंसिल, आपके पास वैल्यू रह जाएगा 1 अपॉन 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल्स टू x। ठीक है, उसके बाद हम लोग f3 भी निकाल लेते हैं। f3 आपको वैल्यू क्या चाहिए, एक f2 चाहिए, f1 चाहिए और f100 चाहिए। ठीक, f3 ऑफ x निकाल लेते हैं। f3 ऑफ x किसके इक्वल होगा बच्चे, ये फार्मूला है ना, ये n+1 नॉट fn। तो n+1 कर लीजिए इसको, f2 + 1x। तो n का वैल्यू आ गया आपके पास 2 विच इज इक्वल्स टू f नॉट fnx। ये हो गया f नॉट fnx। तो fn कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 ऑफ x आ गया। ये आ गया f नॉट। fnx किसके इक्वल होगा, nx f2x। 2x किसके इक्वल है बच्चे, 2x है आपके पास x के इक्वल। तो ये f3 किसके इक्वल आ गया, f3 आपका f नॉट x के इक्वल आ गया। f3 इक्वल्स टू f नॉट x, दैट मीन्स f3 ऑफ x इक्वल्स टू f नॉट x।
विच इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। तो आपको सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करना है आपको F103 प्लस F1 2/3 प्लस F2 3/2 का वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो F100 चाहिए आपको। तो आपने देखा कि F3 जो है वो F0x के ऊपर वापस आ गया। अब 100 आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे 99, तो 3 का मल्टीपल 99 है, तो मतलब F99 पे दोबारा यही आ जाएगा, रिपीट होगा तो F100 क्या आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ गया, तो ये F1x के इक्वल हो जाएगा। तो F1x किसके इक्वल है, ये है आपके पास 1 माइनस 1/x के इक्वल, इसी के इक्वल आया था F1x। तो अब आपके पास F ये भी है, F1x भी है और F2x भी है। तो F100 किसके इक्वल है बच्चे, F100 है आपके पास 1 माइनस 1/x, दैट मीन्स 1 माइनस 1/3 प्लस F1 किसके इक्वल है, F1 भी सेम ही है आपके पास, F1 भी यही है। तो F1 क्या है 1 माइनस 1/x, तो 1 माइनस 1/x, x कितना है 2/3। और F2 किसके इक्वल है, F2 है बच्चे आपका, ये आपने F2 निकाला है ना, F2x किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो ये आ जाएगा आपके पास F2x इक्वल्स टू x। तो F2 3/2 कितना होगा बच्चे, 3/2 के ही इक्वल हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास, इसका आप एलसीएम लेंगे तो 3 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 3/2 प्लस 3/2, ये 3/2 और ये 3/2 कैंसल आउट हो जाएंगे। आपके पास रह जाएगा 1/3 प्लस 1, 3 1 3 है, ये 3 1 3, 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5/3। तो यही आपका आंसर है, ये आपका ऑप्शन है 5/3, थर्ड ऑप्शन आपके पास। ठीक है, तो ये आपके कुछ PYQs थे बच्चे, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत करनी है, तो बाकी ये सॉल्व हो जाएंगे। इनको अच्छे से सॉल्व कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं PYQs हैं, नेक्स्ट असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा, तो उनको प्लीज़ अपलोड कीजिएगा ग्रुप में, और आपको उनका अगर कोई डाउट है तो आप लोग उस पर वेरीफाई कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए बी प्रिपेयर्ड और इनको अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर द क्लास बच्चे।